भारत विकास परिषद संस्कृति शाखा लखीमपुर खीरी का द्वितीय अधिष्ठापन समारोह स्थानीय साल्ट एवं पेपर रेस्टोरेंट में बड़ी धूमधाम से संपन्न किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि भारत विकास परिषद नैमिष प्रांत के अध्यक्ष एडवोकेट रमेश चंद्र वर्मा एवं विशिष्ट अतिथि जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एडवोकेट अवधेश सिंह रहे। समारोह की अध्यक्षता शाखा के संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट आर्येंद्र पाल सिंह ने की। अधिष्ठापन अधिकारी के रूप में परिषद के क्षेत्रीय सचिव संपर्क मानवेंद्र सिंह ने शाखा के इस सत्र के पदाधिकारियों को दायित्व ग्रहण करवाया। कार्यक्रम का सफल संचालन एडवोकेट अरविंद कुमार मिश्रा ने किया। भारत माता एवं स्वामी विवेकानंद के चित्रों पर पुष्प अर्चन, दीप प्रज्वलन एवं वंदे मातरम गान के साथ शुरू हुए इस समारोह में उपस्थित जनों के स्वागतोपरांत शाखा सचिव शुक्ला रूपाली कुमार ने बीते 1 वर्ष की शाखा की उपलब्धियों एवं गतिविधियों का क्रमवार ब्यौरा दिया। इस बीच बाल प्रतिभा परिधि शुक्ला ने सुर और ताल से तालमेल बिठाते हुए अपने थिरकते कदमों से सुरमयी प्रस्तुति से उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। तदोपरांत वर्ष पर्यंत निःशुल्क मधुमेह जांच एवं परामर्श शिविर आयोजित करने हेतु स्वास्थ्य चेतना सम्मान से डॉक्टर वीबी धुरिया एवं डॉक्टर शीलू कश्यप को, शाखा गतिविधियों को ससमय जनमानस तक पहुंचाने हेतु संस्कृति दर्पण सम्मान से अनिल कुमार श्रीवास्तव को, निःशुल्क हृदय रोग परामर्श एवं आवश्यक जांच शिविर आयोजित करने हेतु जन सारथी सम्मान से डॉक्टर सुदीप वर्मा को एवं अपने विद्यालय के माध्यम से विविध शाखा गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु विशिष्ट सहयोगी सम्मान संजय गुप्ता एवं पूर्णिमा इंद्र को विभूषित किया गया। सम्मान के इसी क्रम में पत्रकार बंधुओं को विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया। मतदान दिवस पर शाखा द्वारा आयोजित हुई मतदान सेल्फी प्रतियोगिता में विजेता व उपविजेता पुरस्कार क्रमशः कुलदीप गुप्ता व मोनी पांडेय को दिया गया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में शाखाध्यक्ष एडवोकेट आर्येंद्र पाल सिंह ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि शाखा ने बीते सत्र में परिषद के प्रकल्पों पर पूरे प्रयास किए हैं और इस सत्र में शाखा और अधिक सक्रियता के साथ आगे बढ़ेगी। उन्होंने शाखा के सफल सत्र का श्रेय शाखा के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को दिया। उन्होंने पौधरोपण के बाद पौध की देखभाल को भी आवश्यक बताया और कहा कि इस विचार से प्रेरित होकर वह अपने सिंह फार्म हाउस पर 1100 सेमल व अन्य किस्म के पौधों का रोपण कर उनकी वृक्ष बनने तक देखभाल करेंगे। अतिथियों द्वारा शाखा के कार्यों की मुक्त कंठ से सराहना की गई। इस अवसर पर डॉक्टर रमा रमन मिश्रा, डॉक्टर सौरभ, राजेंद्र कुमार विश्वकर्मा, अनिरुद्ध राठौर, सौरभ शर्मा, महिला संयोजिका रंजना गुप्ता, कोषाध्यक्ष राजशेखर, जिला समन्वयक परम वर्मा, राजवीर सिंह, बीना श्रीवास्तव, ज्योति सिंह, दीप्ति राजशेखर, नारायण प्रकाश सक्सेना, आलोक शुक्ला, शिशिर अवस्थी, अनुज शुक्ला, संजय गुप्ता, श्यामजी शेखर, दुर्गेश गुप्ता, डॉक्टर शून्य माया देवी, सुनीता शुक्ला, निधि गोयल, शिप्रा चानना, रीता श्रीवास्तव, राधा मिश्रा, निधि गुप्ता, मंजू सक्सेना सहित भारी तादाद में संस्था सदस्य व अतिथि। आज के हमारे इस द्वितीय अधिष्ठापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच पधारे नैमिष प्रांत के अध्यक्ष आदरणीय रमेश वर्मा जी का मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया। इसी क्रम में हमारे बीच में अधिष्ठापन अधिकारी के रूप में क्षेत्रीय सचिव माननीय मानवेंद्र सिंह जी हमारे बीच में पधारे। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मित्र अधिवक्ता जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भाई अवधेश सिंह जी ने हमारे सहज आमंत्रण को स्वीकार किया और हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे कुछ नए साथी आए हैं, कुछ हमारे सदस्यगण आए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जिला समन्वयक आदरणीय परम वर्मा जी हमारे बीच में हैं, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। हमारे बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर मिश्रा जी बैठे हुए हैं, यहाँ पर आदरणीय बीना जी बैठे हुए हैं और हमारे सभी साथी बैठे हैं, धुरिया जी बैठे हुए हैं और जितने भी हमारी माता शक्ति बैठी हुई है, हमारे जितने साथी बैठे हुए हैं संस्कृति शाखा के एक एक व्यक्ति को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय दिया और 10 बजने को है लगभग और इस समय तक आप लोग यहाँ पर बैठे हुए धैर्य के साथ बैठे हुए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने मीडिया बंधुओं का कि इतनी देर तक आपने हमारा साथ दिया और हमारी खबरों को आपने निरंतर अपना स्थान दिया है। मैं संस्कृति शाखा की तरफ से आप सभी का हृदय के गहराइयों से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर से आप देखिए हमारी संस्कृति शाखा का 1 साल पूर्ण किया है, जिसके लिए हम सभी आप और हम सभी बधाई के पात्र हैं। तो मैं चाहूंगी कि एक बार आप सब और हम सब मिलकर के एक बार जोरदार तालियां करतल ध्वनि से अपना आज का जो जन्मदिन है इसे मनाएं। धन्यवाद। हमारा शपथ ग्रहण समारोह यानी जैसे आज हम लोग 1 साल के बाद शपथ ले रहे हैं, ऐसा समारोह 24 2023 को आशीर्वाद के बेसमेंट में हुआ, जिसके मुख्य अतिथि
डॉक्टर इरा श्रीवास्तव नगर पालिका अध्यक्ष थी। विशिष्ट अतिथि श्री DC मिश्रा जी और हमारे जो मुख्य विशिष्ट अतिथि दूसरे थे वो श्री मानवेंद्र सिंह जी थे। उसके बाद हम लोगों ने दायित्व ग्रहण समारोह के बाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश जयंती की और बीच बीच में हम लोगों की कार्यकारिणी बैठक भी होती रही। हम लोगों ने प्रांतीय कार्यशाला की जिसमें कि हम लोगों ने प्रांत के अधिकारियों से सीखा कि हमें अपनी शाखा को कैसे मजबूती देनी है और कैसे काम करना है। तत्पश्चात स्थापना दिवस भारत विकास परिषद का आ गया और उसको हम लोगों ने बहुत ही धूमधाम से मनाया और परिषद के उद्देश्यों के बारे में हमने आप लोगों तक सूचना पहुंचाई, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, उसको आप लोगों को दिखाया गया, आप लोगों को याद भी होगा। और इस तरीके से हम लोगों ने भारत विकास परिषद का स्थापना दिवस भी मना लिया। सावन मास में हम लोगों ने कांवड़ जो निकलती कांवड़ यात्रियों की सेवा की और उसके साथ साथ हम लोगों ने बहुत सारे सेवा कार्य किए, जैसे शरबत वितरण है और बिस्किट वगैरह हम लोगों ने वितरित किए थे। कांवड़ियों की हम लोगों ने सेवा की, भंडारा किया, इस तरीके के हम लोगों ने बहुत सारे सेवा कार्य किए थे। सावन में हम लोगों की साधारण सभा उसके बाद फिर हो गई थी, जिसमें कि हम लोगों का हम लोगों की पूरी कार्यकारिणी की और प्रकल्प की एक अच्छी सी कार्यकारिणी वो बन गई थी। इसके बीच में हम लोगों ने तीज का कार्यक्रम किया और जिसमें हम लोगों ने भारतीय परिधान प्रतियोगिता की थी। इसमें हम लोगों ने जागरूक किया था लोगों को कि हम लोग भारतीय परिधान किस तरीके से पहनते हैं और छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छे संस्कृत के श्लोक वगैरह सुनाए थे। संस्कृति सप्ताह किया हम लोगों ने और इसी के साथ साथ हमारा कारवा आगे बढ़ता गया। गुरु वंदन छात्र अभिनंदन हम लोगों ने बहुत सारे स्कूल में किए। गुरु लोगों का हम लोगों ने काफ़ी वंदन किया और जो छात्र मेधावी थे उनका हमने सम्मान किया। इस तरीके से हम लोगों ने बच्चों के बीच में एक बीज बो दिया कि आपको कैसे बहुत ज़्यादा स्कोर करना है, मार्क्स कैसे लाने हैं और कैसे एक्टिव रहा जाए। इसी के साथ में जन्माष्टमी पड़ी और हम लोगों ने केवलपुरा के एक विद्यालय में भगवान श्री कृष्ण, गीता और महाभारत से संबंधित प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम किया और सबसे अच्छा तब लगा जब बच्चों ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और बहुत ही सही जवाब दिया। इससे मन बहुत प्रसन्न हो गया कि हमारे आज की पीढ़ी को भी बहुत अच्छी तरीके से भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों का बहुत अच्छा ज्ञान। संसद शाखा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय आर्यनपाल सिंह जी, सचिव आदरणीय रूपाली शुक्ला जी, वो आत्मीयता मुझे अपने अध्यक्ष आर्यनपाल सिंह जी में प्रत्यक्ष दर्शित हुई। इसके लिए इनको हार्दिक बधाई और उनके सम्मान में एक बार ताली। वास्तव में आपको सामाजिक संगठनों के चलाने का बड़ा अनुभव है और मैं उम्मीद करता हूँ संसद शाखा इस वर्ष सदस्यों के रूप में अपना शतक पूरा करेगी। शतक पूरा करने में भी एक बार ताली होनी चाहिए। बड़ा टारगेट है, लेकिन आर्यनपाल जी के लिए और आप सब लोग जितने समर्पित और कर्मठ दायित्वधारी हैं, सदस्य हैं, उनके सहयोग से ये लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। भारत विकास परिषद अपने 5 संकल्पों को संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण को अपने में समाहित किए हुए समाज के प्रबुद्ध और समृद्ध लोगों का ऐसा संगठन जो अपने निजी संसाधनों से भारतीय संस्कृति और संस्कारों के संवर्धन के साथ समाज के तमाम सेवा क्षेत्रों में कार्य करता है। भारत विकास परिषद यदि गुरुवंदन छात्र अभिनंदन के माध्यम से बच्चों में संस्कारों की शिक्षा देने का कार्य करता है, तो
तो भारत को जानों के माध्यम से भारतीय संस्कृति से भी परिचित कराता है। क्योंकि भारत विकास परिषद का स्पष्ट मानना है, जिस देश के नागरिक संस्कारित होंगे और अपनी संस्कृति के प्रति समर्पित होंगे, वही राष्ट्र अपने उत्कर्ष को प्राप्त करेगा। भारत विकास परिषद इसके अतिरिक्त विभिन्न सेवा क्षेत्रों में, चाहे विकलांग पुनर्वास सहायता हो, चाहे सामूहिक सरल विवाह के माध्यम से निर्धन कन्याओं के विवाह की व्यवस्था करता हो, चाहे वनवासी और आदिवासी बस्तियों में जाकर उनके कल्याण के लिए काम करता हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता हो, तमाम ऐसे प्रकल्प हैं। दैवीय आपदाओं में बढ़ चढ़कर भारत विकास परिषद अपना सहयोग देता है। तमाम ऐसे सेवा क्षेत्र हैं जिन्हें भारत विकास परिषद अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुझे आशा ही नहीं, अपित विश्वास है कि आरएन पाल जी के नेतृत्व में वर्तमान कार्यकारिणी अपना बेहतर प्रदर्शन करेगी और प्रांत में अपना विशिष्ट स्थान आरक्षित करेगी। और इस बात के लिए भी ताली होनी चाहिए कि विशिष्ट स्थान प्राप्त करेगी, यह हमारी आशा है। और बहुत कुछ न कह करके मेरा परिचय अभी अरविंद मिश्रा जी ने कहा था कि चंद्रानी हॉस्पिटल के हम प्रबंधक हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, चंद्रानी हॉस्पिटल में मेडिसिन, महिला रोग, बाल रोग, आर्थो, यूरो, नेफ्रो और न्यूरो की सेवाएं वहाँ उपलब्ध रहती हैं। और जब कभी आपको आवश्यकता पड़ेगी तो वहाँ आपको आत्मीयतापूर्ण व्यवहार मिलेगा और आपको प्रथम वरीयता वहाँ दी जाएगी। और हॉस्पिटल में एक ब्लड बैंक और कंपोनेंट सेंटर भी स्थापित है उसमें, जहाँ से प्रेशर यूनिट लगी है, जिसमें आप होल ब्लड के साथ आपको प्लेटलेट और प्लाज्मा भी उपलब्ध रहता है। विशेषकर डेंगू बीमारी में प्लेटलेट की व्यवस्था लखीमपुर में नहीं हो पाती, लखनऊ में जाना पड़ता था, शायद वो सेवा यहाँ मिल जाए। इसके साथ एक अखिल भारतीय योग की संस्था है, भारतीय योग संस्थान, उसका मैं जिला प्रधान हूँ। भारतीय योग संस्थान योग की निःशुल्क शिक्षा देता है और पूरे भारत में उसके निःशुल्क साधना केंद्र चलते हैं। 4000 से अधिक निःशुल्क साधना केंद्र भारत में है और लखीमपुर में 32 साधना केंद्र चल रहे हैं। जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े हैं कि मधुमेह से आज भारत का हर 7वां नागरिक पीड़ित है और हर 5वां व्यक्ति मधुमेह की पूर्व अवस्था में है। 30 लाख लोग मधुमेह से जनित बीमारियों से मरते हैं। भारतीय योग संस्थान इसको गंभीरता से लेते हुए ये वर्ष मधुमेह योग द्वारा मधुमेह रोग निवारण वर्ष घोषित किया है।